हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फ्रेंड्स, अगर आप भी बीएड प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित नई तिथि जो है हर वक्त सामने आती रहती है। इसके पहले आपकी नई परीक्षा की तिथि 14 जून थी, लेकिन अब आपकी 14 जून को परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब इसकी नई तिथि जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरी उम्मीद जो है आपकी सिर्फ एक तरीका, वह कौन सा तरीका है जिसके तहत आपकी प्रवेश परीक्षा हो सकती है। अगर आपकी प्रवेश परीक्षा होती है तो फिर आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, सारी प्रक्रिया के विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपकी परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या मेरिट लिस्ट से ही आपकी जो है यहाँ पे एडमिशन हो पाएगी। तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो पहले मेरिट लिस्ट पे अपलोड किया था जो कि यूपी बीएड का था, लेकिन उस पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं कि फॉल्स बता रहे हैं। देखिए, अगर आप वीडियो को ओपन करके देखेंगे तो मैंने वहाँ पे सबकी चर्चा की है। मैंने बताया है कि यह यूपी से प्रकाशित हुई है। आप वहाँ देखेंगे तो वायरल न्यूज़ है, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट से जो संबंधित है वहाँ पे वायरल न्यूज़ भी है, मेरा थंबनेल है। तो मेरे चैनल पे जो भी जानकारी होती है रियल होती है, फेक नहीं होती है, ठीक है। तो आइए पहले इस न्यूज़ को देखते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा कि आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का मामला। और नहीं होगी तो कैसे, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग इस न्यूज़ को देख लेते हैं जो आज प्रकाशित हुई है। यह मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई है। अब आप देखेंगे कि बीएड एंट्रेंस अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में सीएटी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब पूर्व से प्रस्तावित तिथि जो थी 14 जून को नहीं हो सकेगी। अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है। तिथि की घोषणा जो है बाद में की जाएगी। बात करें परीक्षा आयोजन के लिए घोषित नोडल विभागीय अधिकारी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के आयोजन के लिए गठित कोर कमेटी की सोमवार को बैठक हुई। इस मामले में सभी संबंधित व्यवहारिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यों के सुझाव आए कि रेल और बस परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर 14 जून को परीक्षा कराना संभव नहीं है। अब यह परीक्षा आपकी जुलाई के प्रथम, द्वितीय या तृतीय सप्ताह में जा सकती है। देखिए, यहाँ पे बड़ी बात कही गई है। और बात करें अगर परीक्षा आपकी होती है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो पास होने के बाद आपकी काउंसलिंग जो होगी ऑनलाइन होगी। आप देख सकते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा पास होने के बाद इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पिछली बार तक पास होने के बाद राज्य के तमाम छात्रों को पटना जाकर अपना ऑप्शन देना होता था। इससे छात्रों की भीड़ लगती थी। इस बार ऐसा नहीं है। आपकी अगर परीक्षा होती है, आप पास होते हैं तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ये तो यूनिवर्सिटी का कहना है, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कहना है, जो कि आपकी परीक्षा आपकी बार लेने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा तो पिछली बार भी आपकी परीक्षा की संभावित तिथि कब रखी गई थी? 14 जून को रखी गई थी। आप ध्यान देंगे, देखिए मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, आप ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। पिछली बार कब हुई थी? 14 जून को संभावित तिथि हुई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि उनका कहना है कि रेल और बस जो है सही से नहीं चल पा रही है, वहाँ से और भी विद्यार्थी है वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरी कारण यह है कि कोरोना वायरस का ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसके कारण जो है स्थगित कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, लगातार वही भी मैं बात बताता हूँ, जो 14 जून तक कोरोना का ग्राफ जो था, आप देखेंगे तो बहुत ही कम संख्या में बढ़ोतरी वहाँ पर हो रही थी। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, पहले आप इस ग्राफ को देखिए फिर मैं बात करता हूँ। आपको मैं अभी बिहार का ग्राफ दिखाता हूं, जो बिहार कोरोना अपडेट है। आप देखेंगे यहाँ की 25/5/2020 को 6:30 तक की अपडेट है। यहाँ पर पॉजिटिव केस देखें तो 2686 है। आप डिस्चार्ज की बात करें, जो ठीक हुए मरीज 733 है। एक्टिव मरीज जो है 1940 है और डेथ जो है 13 है। आप बोलेंगे कि सर आप ये क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, दिखाने के पीछे रीज़न यह है कि आप समझेंगे कि जब पहली बार इसके पहले 14 जून को परीक्षा संभावित तिथि रखी गई थी तो वहाँ संख्या इनकी बहुत कम थी, ठीक है। वहाँ इनकी संख्या 1000 के आसपास थी, ठीक है। अभी जो पिछले एक सप्ताह में जो यह संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप देखेंगे कि प्रतिदिन 200 और 250 मरीज बढ़ रहे हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया की बात करूँ तो 5000 6000 मरीज जो है प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। अब यहाँ एक ही संभावना आपकी बनती है कि आपकी परीक्षा हो सकती है। वह संभावना यह है कि अब की बार जो आपका लॉकडाउन 5.0 आएगा, उसमें कुछ अगर छूट मिलती है तो उसमें आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेगी, ठीक है। कॉलेज और स्कूल जो है उसमें खुल जाएंगे, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। लेकिन फिर भी यहाँ एक बड़ी चुनौती होगी, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा कराना पाना बहुत ही चुनौती होगी। आपकी बात संख्या की बात करो तो 1,22,000 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सीटों की संख्या आपको मैंने बता दिया है कि 3000 है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, उतने बेंच डेस्क या उतनी सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करना मुश्किल होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जो है यहाँ पे परीक्षा को आपको आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है, फिर आपकी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे आपकी परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है, क्योंकि यह जो ग्राफ तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है और यह हालात जो है अभी समान होने वाले नहीं है। अभी आप देखेंगे कि 40 लाख मजदूर जो फंसे हुए थे अदर स्टेट में, वहाँ से वे आ रहे हैं। अब आने के साथ साथ ही ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इस बीच में चुनौती होगी बिहार सरकार के पास, राजभवन के पास भी, कि यह परीक्षा करा पाना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आपकी परीक्षा हो पाएगी। लेकिन अगर इसी बीच में आपकी सत्र जो है विलम्ब होती है, अगर जुलाई भी आपकी आगे जाती है, तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट की संभावना वहाँ पे बनती है। अगर हालात जो है समान हो जाते हैं तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपकी हालात जो है समान हो जाए और आपकी परीक्षा हो पाए। लेकिन यही एक नियम है जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आपकी परीक्षा हो सकती है, और वो भी आपकी बार वह लॉकडाउन पे निर्भर करेगा। लॉकडाउन में अगर आपकी स्कूल और कॉलेज खुलते हैं तभी यह संभावना आपकी हो सकती है। और वहाँ पे से देखिए, अगर यहाँ पे एक बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है तो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा है उसको भी यहाँ पे कराना होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पे अब दे देना अपडेट सही नहीं है। तो अपडेट का इंतजार कीजिए फ्रेंड्स। अभी यह कंफर्म डेट बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि चेंजिंग नहीं होगी। पिछली बार से भी आप देख रहे हैं कि बढ़ते गैप को देखकर पिछली बार भी 14 जून से अभी जुलाई के प्रथम सप्ताह की बात हो रही है, द्वितीय सप्ताह की बात हो रही है। अगर संभावना ऐसे भी रहे, अगर हालात समान रहे तो आपकी परीक्षा बिल्कुल होगी। नहीं होगी समान तो फिर आगे जो है मेरिट लिस्ट आपकी एक ऑप्शन बनती है, उस पर हो सकती है। मैं भी दुआ करता हूं कि आपकी जो है हालात समान हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर क्लियर उतना भी नहीं हो तो समान हो जाए कि जिससे आपकी परीक्षा हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें यह दावा किया जाए कि आपकी परीक्षा होगी, तो बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं अलग से न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, जो न्यूज़ दे रहे हैं यूनिवर्सिटी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।